गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहलों में समायोग आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स। आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में समायोग। एल्कोहल्स में मुख्यतया 3 प्रकार की समायोगिता पाई है। 3 टाइप्स आइसोमेरिज्म पाई जाती है। 3 प्रकार। सबसे पहली है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समायोगिता। श्रृंखला समायोगिता। और दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थिति समायोगिता। स्थिति समायोगिता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समायोगिता। प्रकाशिक समायोगिता। इसके अलावा एक चौथी समायोगिता और होती है जिसको अपन बोलते हैं क्रियात्मक समूह समायोगिता। क्रियात्मक समूह समायोगिता। तो समायोगिता क्या होती है? आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो। अणुसूत्र समान हो। अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? अणुसूत्र समान, बट उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती हो। लेकिन उनके जो फिजिकल, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में, भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। भौतिक और रासायनिक गुण उनके अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिक आपस में समावयव कहलाते हैं और इस गुण को समावयवता कहते हैं। तो अपन ये कहें कि समावयवता क्या होती है? अणुसूत्र समान हो परंतु वे समावयव जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती हो, वे आपस में समावयव कहलाते हैं और इस गुण को समावयवता कहते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन अल्कोहल की। तो अल्कोहल में मुख्यतः 3 प्रकार की समायोगिता होती है। पहली है चेन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समायोगिता, पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थिति समायोगिता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समायोगिता। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे श्रृंखला समायोगिता, चेन आइसोमेरिज्म। ये क्या होती है? श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? अणुसूत्र तो समान, वे समावयव जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र समान होते हैं परंतु कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। अपन ये कहें कि वे एल्कोहल जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें भिन्नता पाई जाती है, चेन में भिन्नता होती है, इसलिए इसको कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। परंतु कार्बन श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। कार्बन श्रृंखला में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग सबके कार्बन श्रृंखला समान नहीं होती। अपन उदाहरण से समझे इसको। जैसे मान लो अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कि C4H9OH, ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणुसूत्र है अल्कोहल। अब आपको बोल रहे हैं कि
C4H9OH में चेन आइसोमर बनाइए। तो अपन सबसे पहले 4 कार्बन का एल्कोहल है, तो सबसे पहले सीधी श्रृंखला बना लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH। और इसका नाम क्या हो गया, OH क्रियात्मक समूह है, तो इस कार्बन को 1 नंबर, इसको 2 3 4, तो ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल। 1 नंबर कार्बन पे OH है, तो ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल, इसका IUPAC नाम हो गया 1 ब्यूटेनॉल। अब एक तो समायु ये हो गया, अब इसका दूसरा समायु बनाना है अपन को, तो अपन क्या करें, श्रृंखला में भिन्नता कर देते हैं, CH3 CH CH3 CH2OH। 3 2 5 6 7 8 9 10, 3 2 5 6 7 3 2 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। और कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, तो C4H10OH है, C4H10। अब ठीक है, इसमें देखो 3 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन। C10 नहीं है, H9 नहीं, एक हाइड्रोजन इस OH का है। अब देखो बेटा, ध्यान देना, ये 1 ब्यूटेनॉल है, इसमें देखो 1 नंबर इस कार्बन को, 2 इसको, 3 इसको, तो इसका नाम 2 पे मेथिल है, 1 नंबर पे OH है, तो 2 मेथिल, इसका नाम IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। तो क्रियात्मक समूह इसमें OH, इसमें भी OH, एल्कोहल समान है, इसमें भी 1 नंबर पे OH है, इसमें भी 1 नंबर पे OH है, तो क्रियात्मक समूह की स्थिति समान है, परंतु इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला, इसमें 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, तो कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता है। इसका अनुसूत्र देखिए अपन, तो C4H9OH, इसका लिखें तो C4H9OH, तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर होते हैं, श्रृंखला समायोग है। 1 ब्यूटेनॉल 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, दोनों आपस में क्या है, श्रृंखला समायोग है। तो इस प्रकार कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है, ऐसे यौगिक कहलाते हैं श्रृंखला समायोग या चेन आइसोमर। तो इस गुण को कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, सिंपल। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता। पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको अपन बोल रहे हैं स्थिति समावयवता। इसमें क्या होता है कि क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति तो समान रहती है, क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी है, श्रृंखला तो समान रहती है, लेकिन क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति में भिन्नता पाई जाती है। तो अपन दूसरी एल्कोहल की समानता लेते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समानता। तो अपन लिखे हैं कि अणुसूत्र समान, अणुसूत्र क्या रहता है, समान रहता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट क्रियात्मक समूह या अपन बोले प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी की स्थिति में भिन्नता होती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति, पोजीशन में क्या होती है, भिन्नता होती है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, स्थिति समायोता कहते हैं। इस कारण इसको स्थिति समायोता कहते हैं। वेरी सिंपल, अणुसूत्र समान, क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए ये समायोता कहलाती है स्थिति समायोता। उदाहरण से समझते हैं, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं इसका, C4H9, यही ले लेंगे C4H9।
इसके पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाए। सबसे पहले अपन सीधी श्रृंखला का कंपाउंड बना लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH 1 ब्यूटेनॉल क्योंकि एक नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसका दूसरा समायोग बनाए अपन, एक नंबर पे OH है, अब इसको अपन या तो 2 नंबर या फिर कहीं पर दूसरी जगह इसकी स्थिति को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो CH3 CH2 CHOH CH3। अब इसका नामकरण करें 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल। तो देखो 1 ब्यूटेनॉल 1 और 2, यहाँ 1 नंबर पे क्रियात्मक समूह है, इसमें 2 नंबर पे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए क्रियात्मक समूह समान है, लेकिन इसकी स्थिति में अलग अलग है, चेंज हो गई है, इसलिए इसको कहते हैं स्थिति समानता। वेरी सिंपल। नेक्स्ट करते हैं अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यू नो, जो मॉलिक्यूल है वो कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो अल्कोहल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए जो अल्कोहल कंपाउंड लेंगे अपन, वो क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसके लिए पहली शर्त कंडीशन क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल अणु क्या होना चाहिए? किरेल होना चाहिए, अणु किरेल होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी, किरेल अणु का दर्पण प्रतिबिंब आपस में अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वे अल्कोहल जो कायरल है तथा जिनका दर्पण प्रतिबिंब आपस में अध्यारोपित नहीं होता है, वो प्रकाशिक समायोजता दर्शाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। उदाहरण लेते हैं हम, इसका एक सिंपल सा उदाहरण ले रहे हैं। मान लो ऐसा उदाहरण ले रहे हैं कि CH3 CH2 CHOH, यहाँ पर भी CH3 बोल देते हैं, और CH2OH। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्कोहल है, और इस एल्कोहल में जो ये कार्बन है, इस कार्बन से इधर देखो एथिल समूह जुड़ा हुआ है, इधर CH2OH जुड़ा हुआ है, इधर मेथिल जुड़ा हुआ है, और एक इससे हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इस कार्बन को ऐसे लिखे हैं अपन कि कार्बन, ये हाइड्रोजन, इधर है CH3 CH2 समूह, जिसको मैं C2H5 लिख देता हूँ शॉर्ट में, इधर है CH3 और इधर है CH2OH ग्रुप। तो इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, एथिल, मेथिल, CH2OH, तो 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कार्बन कहलाता है किरेल कार्बन। इसका मतलब ये कार्बन किरेल है और किरेल कार्बन है। अब इसके सामने अपन रखते हैं मिरर, मिरर रखे हैं, दर्पण रखते हैं, और मिरर में सामने वाली फोटो इसकी उल्टी दिखाई देती है। इसका मतलब इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो अपन को इस प्रकार की मिरर इमेज दिखाई देगी। CH2OH, इधर CH3 है, इधर है C2H5, ये समूह इधर नहीं दिखाएंगे, इस साइड दिखाई देगा। तो इसकी मिरर इमेज ये है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। अब अपन चेक करें कि इसको कंपाउंड को ऐसा का ऐसा उठा करके या इसके ऊपर लेके आए, तो ये ऐसा का उठा कर लाए हैं, तो CH2OH इधर आएगा, तो इसके ऊपर ये अध्यारोपित नहीं होता है। तो ये आपस में क्या है? प्रकाशिक समावयव है, किरेल है, दोनों कंपाउंड, अणुसूत्र समान है,
एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन आपस में अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो ऐसे समायोग क्या दर्शाते हैं? प्रकाशिक समायुता दर्शाते हैं। तो अपन ये कहें अल्कोहल में प्रकाशिक समायुता के लिए न्यूनतम कितने कार्बन? तो 1 2 3 4 5 कार्बन होने चाहिए। और जो ये कंपाउंड है इसको बोलते हैं एक्टिव एमिल अल्कोहल। एक्टिव एमिल अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट नाम एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, आरपी स्कूल लेक्चर में या कॉलेज लेक्चर में कंपटीशन में पूछते हैं, नेट सेट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कि एक्टिव एमिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो ये एक्टिव एमिल अल्कोहल है जो प्रकाशिक समायुता दर्शाता है। तो ये हुई प्रकाशिक समायुता, इजीली अपन अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।